नमस्कार, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर। और आज की क्लास आपकी अनसोल्ड क्वेश्चन की क्लास होगी। वीडियो नंबर 4 है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये आरबीएससी में भी आया है चैप्टर और सीबीएसई में भी आया हुआ है, तो दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 24 है, ओल्ड एडिशन की बुक है टीएस गिरवाल की। इस क्वेश्चन को जब मैं समझाऊंगा तो यकीनन आप बड़े क्वेश्चन करने में कैपेबल हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं है, उनके काम तो आ ही रही है। एक बटन दबाना है आपको, बस इतनी मेहनत करनी है। वीडियो को सब्सक्राइब ज़्यादा करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब अपनी गाड़ी भागेगी पटरी पर। चलो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, मतलब रियल अकाउंट से आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है। इनकम एक्सपेंडिचर मतलब पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में आपको दिया होगा। यहाँ पर रिसिप्ट दे रखी होंगी, यहाँ पे पेमेंट दे रखा है, तो एक एक करके समझते हैं। रेंट और टैक्सेस आपका एक्सपेंडिचर है, सैलरी आपका एक्सपेंडिचर बन जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेंडिचर बनेगा, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, ये होगा रेवेन्यू पेमेंट। कौन से पेमेंट हो गए ये चारों? कौन से पेमेंट हो गए? रेवेन्यू पेमेंट हो गए, पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके रेवेन्यू पेमेंट है। बुक आपका कैपिटल पेमेंट है, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस आपका दोबारा रेवेन्यू पेमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल पेमेंट है। कैश एट बैंक आपके क्लोजिंग बैलेंस कैश के हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट्स के एसेट्स में बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट्स के एसेट्स में, ठीक है। यहाँ पर कैश इन हैंड आपको ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है, ये ओपनिंग कैपिटल फंड में जाएगा एसेट साइड में। एंट्रेंस फीस आपकी इनकम है, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, डोनेशन आपकी इनकम है, इंटरेस्ट आपकी इनकम है, सरप्लस कल्चरल प्रोग्राम का पैसा आपका इनकम है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन को। देखिए इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त है, एक एक करके पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक वर्थ, यानी बुक लिया है किसने? क्लब ने एक्स्ट्रा बुक ली है 3 लाख रुपए की। फर्नीचर लिया है 58,000 का। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स के बाहर एडिशनल में है। एडिशनल में कोई भी कैपिटल पेमेंट दे रखा है विच वॉज शोन टू साइड ऑफ। नाउ फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस शीट showing in asset side, now second is closing balance sheet also they showing in asset side. नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, जो 1 अप्रैल को 2012 में 6,000 रुपये और 7,000 रुपये 13 में। बेटा हम 13 में काम कर रहे हैं, और मैंने बताया था इनकम एक्सपेंडिचर में आप ध्यान रखें कि केवल करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को ही लिया जाएगा, लास्ट ईयर की इनकम और एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं करेंगे। तो 7,000 रुपये तो लेंगे, लेकिन 6,000 रुपये को माइनस कर देंगे, तो 7,000 प्लस होंगे और 6,000 माइनस होंगे। और जो लास्ट ईयर का वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, जो करंट ईयर का वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। 18,000 ड्यू चल रहे हैं रेंट के बिगिनिंग में और एज वेल एज एंड में। अब ये जो एज वेल एज आया ना, इसका मतलब होता है यही तो बिगिनिंग में है और यही एंडिंग में। तो 18,000 बिगिनिंग के हो गए, 18,000 रुपये एंडिंग के हो गए। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे ये भी हम सीखेंगे। और राइट ऑफ करना है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फर्नीचर पर 5,000 और बुक पर 30,000 रुपीज़। इस तरीके से ये तो हुई अदर इन्फॉर्मेशन, और ये हुआ रिसिप्ट और पेमेंट। अब गौर से देखो आप, यहाँ पर जो कनेक्शन हो रहा है वो हो रहा है बुक और फर्नीचर। तो पहला वर्किंग नोट, दूसरा सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट आया है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट है, ऐसे टिक लगा लिया करें। और बुक और फर्नीचर पर टिक लगा लो, क्योंकि इन दो का आया। बुक यहाँ पे है लेकिन फर्नीचर नहीं है। और रेंट, अब मुझे रेंट देखना है तो रेंट पर टिक लगा लीजिए। इसके बाद फर्नीचर और इन पर डेप्रिसिएशन है। बाकी आप देखो कि यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसको तो कॉपी कर देंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। अब इसका सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, उसको ध्यान से समझना है। अगर जिस बच्चे ने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया, क्वेश्चन की समरी को समझ लिया, बाहर की इन्फॉर्मेशन देख ली, और उसको ये पता चल गया कि कैपिटल पेमेंट कौन से हैं और रेवेन्यू पेमेंट कौन से हैं, कैपिटल इनकम कौन सी है, रेवेन्यू इनकम कौन सी है, तो उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। और इनकम एक्सपेंडिचर सरप्लस और डिफिसिट बताएगा। अब एक नोट डालना आप लोग कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, तो क्वेश्चन में नोट डालेंगे, क्वेश्चन हैज बीन नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ कैपिटल फंड। अगर कैपिटल फंड नहीं है, सो इट इज टू बी फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यानी कि ओपनिंग कैपिटल फंड बना करके हम कैपिटल फंड निकालेंगे, और वो कैपिटल फंड हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। थैंक यू। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन हमें जो रिसीव सब्सक्रिप्शन था 2,20,000। अब मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का है
उसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है, तो वो हो जाएगा माइनस, और जो करंट ईयर का वो हो जाएगा प्लस। तो हम 2013 में काम कर रहे हैं, तो 2012 से मतलब नहीं है, तो एक प्लस कर दो एक माइनस। अब ये जो प्लस हुआ है, ये जो माइनस हुआ है, इसको जब हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,21,000 रुपीज़, जो कि बाहर आएगा। अब गौर से देखें, ये लास्ट ईयर का है ना, तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, ये रहा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, गौर से देखो ये रहा। अब आउटस्टैंडिंग क्योंकि इनकम में है तो इसलिए एसेट्स में जाएगी, और ये जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सबक्रेशन है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में देखो, ये रहा 7,000। तो आपने देखा कि इनकम एक्सपेंडिचर में अगर आउटस्टैंडिंग आ रही है इनकम में, तो इनकम की आउटस्टैंडिंग में लायबिलिटी में नहीं, एसेट्स में शो कर रहा हूँ। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर वाली लास्ट ईयर में जाएगी, ओपनिंग का मतलब यहाँ पे लास्ट ईयर से है, और क्लोजिंग का मतलब यहाँ पे करंट ईयर से है, तो करंट ईयर वाला करंट ईयर में और लास्ट ईयर वाला लास्ट ईयर में। ये हुआ पहला। एंट्रेंस फीस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो। डोनेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉपी करके पेस्ट कर दो। इंटरेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉपी करो पेस्ट कर दो। सरप्लस कॉपी करके पेस्ट कर दो, क्योंकि इनके एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन के बाहर नहीं थे। ठीक है, अब आ जाओ एक्सपेंडिचर में। वहां जो पेमेंट साइड है वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। पहला है रेंट एंड टैक्सेस, टोटल अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में 86,100, एज वेल एज आया था 18,000 रुपीज। तो एंडिंग में भी आप प्लस कर दे और लास्ट का आप लेस कर दे। अब देखो ये जो है 2012 का है और ये 2013 का है। 13 में हम काम कर रहे हैं इसलिए प्लस कर रहे हैं, 12 में हम काम नहीं कर रहे इसलिए माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 86,100, वो ही आ जाएगा। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है बेटा ये एक्सपेंस में है, और एक्सपेंस के आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग दो हैं। अब मैं बैलेंस शीट भी दो बना रहा हूं, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में। सिंपल सी बात, ये करंट ईयर ये लास्ट ईयर। अब आगे सैलरी कॉपी एंड पेस्ट, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। इलेक्ट्रिक का कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, कॉपी एंड पेस्ट। जनरल कॉपी एंड पेस्ट। डेप्रिसिएशन जरूर लगाना है, और डेप्रिसिएशन में ध्यान है आपको कि जो हमारी बुक थी वो 3 लाख रुपए की थी, और जो फर्नीचर है वो हमारा दे रखा है क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन देखना आप, वहां पर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बुक्स एंड फर्नीचर। बुक्स पर 30 और फर्नीचर पर 5,000 रुपीज, वो का वही लिख दो, और टोटल आ गया 35। अब हम इसको पहले क्लोज कर दें, बाद में बैलेंस शीट देखेंगे। तो उसको जब टोटल करेंगे तो टोटल 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 आइटम को जब प्लस करोगे तो टोटल आएगा 3,94,600। इस 3,94,000 में से यानी कि इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कर लेते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 2,93,800। अब आप देखिए कि इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर, तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो रही है और एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, तो डिफरेंस आएगा 1,08,000। ये आ गया 1,08,000, और इसी को बोलते हैं सरप्लस यानी कि प्रॉफिट। अब आपको मालूम पड़ गया कि इनकम एक्सपेंडिचर क्यों बना रहे हैं, हम सरप्लस या डिफिसिट निकालने के लिए बना रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में डिफिसिट आता तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। अब यहाँ पर क्योंकि इनकम ज़्यादा है इसलिए सरप्लस आएगा। ठीक है, और 90% क्वेश्चन में सरप्लस ही आएगा। अब चलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की ओर। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश जो वहाँ पे गिवन था टू बैलेंस BD, वो लिख दीजिए 1,41,300 सॉरी। सबक्रेशन मैंने बता ही दिया। बुक जो बाहर दे रखी थी 3 लाख रुपए की, वो कॉपी कर दो। फर्नीचर जो बाहर दे रखा था 58, वो कॉपी कर दो और उसको जोड़ लो 5,05,300। और इसमें से जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो लेस कर दो, यही आपका कैपिटल फंड है यानी क्लोजिंग कैपिटल। इसी के लिए, इसी को निकालने के लिए हम लोग बना रहे हैं कैपिटल फंड, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ये कैपिटल फंड यहाँ चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और सरप्लस ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट पड़ा हुआ है, इनको जोड़ देंगे 6,06,100। अब आ जाओ कैश इन हैंड क्लोजिंग कॉपी कर दो, दे रखा है 43। कैश एट बैंक कॉपी कर दो 63,900 कॉपी कर दो। बुक पहले बाहर जो दे रखी थी वो 3 लाख की थी, बुक अंदर भी दे रखी है 31,200, इन दोनों को जोड़ दो। और जो डेप्रिसिएशन लगाया था 30,000, उससे डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ बाहर 3,01,200। फर्नीचर बाहर दे रखा 58, लेकिन अंदर नहीं है। आप देखना एक्सपेंडिचर में आपको नहीं दिखेगा बुक अंदर, फर्नीचर सॉरी नहीं दिखेगा आपको अंदर, तो 58 ले लो आप बाहर वाला, और उसमें से लेस कर दो डेप्रिसिएशन। और लास्ट आउटस्टैंडिंग सबक्रेशन करंट ईयर का मैंने बताया था 7,000, फिर जोड़ दीजिए। अगर ये टोटल इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब आपने सारे एडजस्टमेंट बाहर वाले सही किए। आपने ओपनिंग कैपिटल फंड में कैपिटल सही निकाली है, आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट सही लिए हैं। बच्चों ध्यान रखो,
जब भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट दिए हैं पहले आप उन्हें क्लियर कर लो। बाकी के एडजस्टमेंट नहीं है तो समझ जाओ कि अंदर वाली चीज़ें अगर एक्सपेंडिचर है तो वो पेमेंट में जाएंगी, और इनकम है और सॉरी रिसिप्ट्स हैं तो इनकम में जाएंगी। तो कितना ईजी हो जाता है अगर हम बाहर के एडजस्टमेंट को पहले करें। कई बच्चों को देखा गया है कि वो अंदर के एडजस्टमेंट्स और बाहर के एडजस्टमेंट्स को कॉपी करना चालू कर देते हैं। नहीं, गलत है। सबसे पहले आप देखो कैपिटल फंड है या नहीं है। अगर है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी, नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लो, क्लोजिंग का एक फॉर्मेट बना लो, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लो, और जब बाहर की इन्फॉर्मेशन उसको पढ़ लो और जो जो इन्फॉर्मेशन में कनेक्शन है उन पर टिक लगा दो कि इनके एडजस्टमेंट आए हैं। बाकियों के नहीं आए तो आपको क्लियर हो गया कि मुझे कॉपी एंड पेस्ट करना है, पेमेंट वाला एक्सपेंडिचर में और रिसिप्ट्स वाला इनकम में। तो इससे बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन करना। क्वेश्चन को समझें फिर करें। 50 क्वेश्चन करने से बढ़िया एक क्वेश्चन की थीम को पकड़ लो कि अरे क्वेश्चन की थीम कैसे क्या चेंज कर रही है। क्वेश्चन में टॉपिक चेंज हो रहे होंगे, खुद का एक क्वेश्चन बनाओ, उसी को सॉल्व करो और पहले बेसिक क्लियर करो। तो मेरी बेसिक की वीडियो पहले आपको दे रखी है मैंने, और लिंक शेयर कर दूंगा मैं, और आप उस लिंक पर जाकर के वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 जब देखेंगे तो आपको पूरा कंटेंट मैंने क्लियर किया है। इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। और यूँ तो अमित कॉमर्स पॉइंट की सारी वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि सभी बेहतरीन से बेहतरीन मैं मेहनत करके बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमित सर आप लोगों से विदा लेता हूँ। एक बार पुनः बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन बजाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट मी।